So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. I hope आप हमारी रियल JEE एडवांस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम पार्ट 12 ऑफ आवर इनऑर्गेनिक रिएक्शन सीरीज की बात करेंगे। बहुत ही कायदे के आपको 5 रिएक्शन विथ फुल डिटेल दिया जाएगा। कहने को 5 हैं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री 2-4 और बता ही देता हूं मैं। अगर आप इन रिएक्शंस पे अपना होल्ड अच्छा अभी से करने लगते हैं तो आपको 2022 वाले एस्पायरेंट्स के लिए तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है, करना ही करना है। 2023 वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी ये सीरीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं। हाँ, 1-2 वीडियो ऐसे रैंडमली देखना है तो मत देखो यार, कोई मतलब नहीं है। हाँ, प्रॉपरली थोड़ा पेशेंस के साथ करते हैं। एडवांस की प्रिपरेशन पेशेंस के साथ होती है ना। 2 रात में नहीं होती है पढ़ाई, या 3 महीने में नहीं होती है पढ़ाई। ठीक है, ये सब भ्रम से दूर रहो। सर मैं 2 महीने में क्या कर लूँ, हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल से धमाकेदार लेक्चर्स लाने वाला हूं आपके लिए एंट्रोपी पे। धमाकेदार मतलब सच में धमाकेदार, एक्चुअल एडवांस लेवल, एक्चुअल एडवांस लेवल। ठीक, रियल गैस भी पढ़ाई भी है यार, देख लेना एक बार, फीलिंग आ जाएगी क्या होता है एक्चुअल एडवांस लेवल। तो एंट्रोपी के भी आपको वीडियोस ला के देने वाला हूँ मैं। कंप्लीट लेक्चर्स रहेंगे एंट्रोपी के। पहले 1-2 वीडियो डाल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है, कैसा है। और इसके बाद आपको एक बात तो है कि फीलिंग आ जाएगी आपको, है ना, आपको भरोसा हो जाएगा यदि आपके पास थोड़ी बुद्धि है तो, कि जो भी अभी यूट्यूब में कंटेंट डला हुआ है वो एक्चुअल एडवांस लेवल का नहीं है। मेरी बात नहीं कर रहा मैं। और जो कंटेंट डला हुआ है वो एक्चुअल एडवांस लेवल का नहीं है। वो आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, एंट्रोपी, क्योंकि इसमें पढ़ाने लायक चीज़ें हैं जो सच में पढ़ाया जा सकता है। कंपेयर करना आप, ठीक है, कंपैरिजन बिल्कुल करें। लोग कहते नहीं कंपैरिजन नहीं होता, इस लाइन में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कंपेयर करना फिर बताना, ठीक है, कंपेयर करना। इसके बाद आपको पूरी फीलिंग आ जाएगी कि जो भी चीज़ें डली हुई हैं अभी इधर उधर, वो कोई एक्चुअल एडवांस लेवल की चीज़ें हैं नहीं। हाँ, वो फ्री लायक ही हैं। ठीक है, वो फ्री लायक ही हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ना वो फ्री वाला माइंडसेट से मत देखना। वो मेरे को एक थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट आता है फ्री सुन के कि हाँ फ्री में तो अवेलेबल है। ठीक है, वो थोड़ा सा तो अच्छे माइंडसेट से देखना। बहुत अच्छी चीज़ें, गोल्डन चीज़ें आपको दूंगा मैं। ठीक, तो चलो आज हम अपनी फिर गोल्डन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं 5 शानदार रिएक्शंस के साथ। चलिए आइए देखिए, पहला रिएक्शन बहुत ही फेमस। क्या है ये थायोसल्फेट का टेस्ट है। क्या करते हैं, पहले पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन डालते हैं। पोटेशियम साइनाइड का जो साइनाइड आयन है वो इस थायोसल्फेट को डिस्प्रपोर्शनेट करने पे मजबूर कर देता है। डिस्प्रपोर्शनेट कर देता है थायोसाइनाइड प्लस सल्फाइड आयन में। अच्छा, तो क्या डिस्टिंग्विश हुआ, कैसे टेस्ट हुआ, ये पक्का टेस्ट है थायोसल्फेट का। कहाँ से हुआ टेस्ट? इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें FeCl3 का, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डालते हैं। तो ये जो फेरिक आयन है वो आपके सही है थायोसाइनाइड के साथ एक FeSCN होल थ्राइस, ये रेड ब्लड कलरेशन देता है, रेड ब्लड कलरेशन देता है सॉल्यूशन को। और ये एकदम डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। किसका? SCN- का, ना किसका, आपके थायोसल्फेट का। छोटा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप आपको ये याद ही रहा होगा। डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है पहले स्टेप में, ये भी चीज़ को ध्यान से देखना। और फिर अपन ने ये डाला। दूसरा रिएक्शन दिख गया होगा आपको। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपको मुश्किल रिएक्शन नहीं परोस रहा इस सीरीज़ में, हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन परोस रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि JEE एडवांस में मेरा एम यही है कि JEE एडवांस में जो आने वाले रिएक्शंस हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक की मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा विख्यात कोई नॉलेज ले लो। क्योंकि इनऑर्गेनिक की विख्यात नॉलेज मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन। बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम JEE को टारगेट करते हुए जितने इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं ह्यूमन माइंड में उतने रखने की कोशिश करिए और अच्छे इन्फॉर्मेशंस को रखिए, वही मेरा उद्देश्य है। अब देखिए बेटा, दूसरा रिएक्शन क्या है। दूसरे रिएक्शन में अपन H3BO3 और MEOH का रिएक्शन है। रिएक्शन तो बहुत सीधा सा दिख रहा है, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। BOMe होल थ्राइस और वाटर।
लेकिन इस रिएक्शन की भी डिटेलिंग करें। और ये किसका टेस्ट है, बहुत फेमस टेस्ट है ये, एक्चुअली में बोरेट आयंस के टेस्ट है। जब अपन बोरेट आयंस को किस में डालते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप बोरेट आयंस को डालेंगे तो वो H3BO3 में कन्वर्ट होगा, और H3BO3 में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल्स के साथ फ्यूम्स आएंगे। ठीक है, आपने अल्कोहल भी डाला हुआ है इसी बोरेट आयन में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपने अल्कोहल भी डाला हुआ है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आप कुछ भी डालो। और उसके बाद जो फ्यूम्स आ रहे हैं, वो फ्यूम्स का क्या करना है, उन फ्यूम्स में आग लगा देनी है, उन फ्यूम्स में आग लगा देनी है। फ्यूम्स में आप आग लगा दोगे ना, तो ये जो आपकी चीज है, ये जो ग्रीन फ्लेम के साथ जलती है, ये ग्रीन फ्लेम के साथ जलती है, BOMe होल थ्राइस ग्रीन फ्लेम्स के साथ जलता है। हाँ, वोलेटाइल प्रोडक्ट है ये, जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना, ये वोलेटाइल प्रोडक्ट है, दिस इज वोलेटाइल प्रोडक्ट, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बन रहा है। हाँ, आप मिथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज हो सकता है। उसके साथ क्या बनेगा, BOET होल थ्राइस, वो ये बनेगा उसके साथ। बट मिथाइल अल्कोहल थोड़ा प्रेफर किया जाता है, क्यों, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस थोड़े कम है इंटरमॉलिक्यूलर, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा अमाउंट में वेपर्स हमको मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में हमको वेपर्स मिल जाते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें, बोरेट आयन का टेस्ट है। आधी से ज़्यादा क्वालिटेटिव करा दूंगा यार मैं आपको इसमें। चलो आगे, ये रिएक्शन बहुत देखा सुना रिएक्शन होगा, जेई एडवांस 2020 पेपर में मिला हुआ था, 2020 एडवांस के पेपर में आया हुआ था। अच्छा, आप ये मूर्खता मत करना, कुछ बच्चे करते हैं कि सर बोरैक्स बीट 2019 में आ गया है तो अब तो नहीं आएगा, फिर ये क्रोमेट आयन का ये रिएक्शन 20 में आ गया है तो अब तो नहीं आएगा। ये टपोरी बच्चों टाइप काम मत करना, ठीक है। ये ज़्यादा भविष्यवाणी करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पढ़िए, ठीक है, कायदे से। तो चलो, तो ये क्रोमेट आयन है H2O2 के साथ H+, क्या बनता है, हाँ, ये रिएक्शंस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए कि CrO5 का फॉर्मेशन होता है, CrO5 का फॉर्मेशन होता है। और ये CrO5, हाँ पता है आपको, स्ट्रक्चर पता है, क्या स्ट्रक्चर है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, इवन NCERT में गिवन है, तो ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, 2 परऑक्साइड लिंकेजेस हैं, सीधा साधा यही क्वेश्चन ही आया था शायद एडवांस के पेपर में कि कितने परऑक्साइड लिंकेज हैं जब क्रोमेट को अपन H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे। अब दिक्कत क्या आती है ना, ये नॉर्मल एसिडिक मीडियम में, नॉर्मल एसिडिक मीडियम में ये रखे रखे ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ब्लू सॉल्यूशन बनाया, बिल्कुल एकदम पक्का ब्लू सॉल्यूशन बनाया, और ये रखे रखे ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रीन में क्यों हो रहा होगा यार, क्रोमियम का कौन सा आयन ग्रीन कलर का है, +3 आयन ग्रीन कलर का है, जी हाँ। तो एसिडिक मीडियम में ये +3 कन्वर्ट होता है, ये +3 क्रोमियम +3 कन्वर्ट होता है, जो ग्रीन सॉल्यूशन बना देता है। ऑन स्टैंडिंग रखे रखे ही हो जाती है चीज, हाँ। बट अगर आप कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स डालोगे, लाइक एमाइल अल्कोहल हो गया, एथर हो गया, तो आपको ये जो ब्लू कलरेशन है ना, ब्लू कलरेशन CrO5 की, ये परमानेंटली मिलेगी आपको, ये परमानेंटली रहेगा सॉल्यूशन में ये कलर। क्यों बोल दिया जाता है कि एक स्टेबल चिलेशन कर लेता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कौन, ऐसा मैं बना के भी बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप्स बन जाता है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वो क्यों कर लेता है, क्या कर लेता है, कोई कारण नहीं है उसका, ठीक है, आप ये ध्यान रखो। ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है और इस कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से CrO5 स्टेबल रह जाता है सॉल्यूशन में, फर्दर वो टूटता या रिड्यूस नहीं होता है Cr+3 में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कायदे का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए आप। अगले रिएक्शन पे आते हैं। अगला रिएक्शन क्या भाई, KMnO4 की हीटिंग। KMnO4 तो फेवरेट रहा ही है जेई का, और मैं कहूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी टॉप 5-6 केमिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो KMnO4 का नाम उसमें ज़रूर शामिल होगा, ठीक है। तो KMnO4 की हीटिंग का कंप्लीट डिटेल है, तो बहुत इजी रिएक्शन है सर हीटिंग, हाँ जी बिल्कुल इजी रिएक्शन है, बट ज़रूरी रिएक्शन है। KMnO4 को हीट कर रहे हैं, KMnO4 को हमने हीट किया तो क्या बनता है, KMnO4 क्या डिस्प्रपोर्शनेट होगा ना जी, +7 में है, रिड्यूस होता है।
आपने सॉलिड KMnO4 को लिया है जो ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। कलर पे अच्छे से फोकस करना, जिसका कलर बता रहा हूं मैं, कलर पे थोड़ा ध्यान देना। हाँ, पर्पल कलर सोल्यूशन बनता है KMnO4 का, लेकिन जब इसके प्योर क्रिस्टल्स आप लेते हो एकदम लगभग ब्लैक ही नजर में आता है। तो ब्लैक कलर के क्रिस्टल से आप उसको हीट कर रहे हो, पाउडर करके हीट कर रहे हो, पाउडर करके आप उसको हीट कर रहे हो। आप ऐसे सोचो, कोई एक्वस रिएक्शन नहीं है ये। आप सॉलिड पाउडर को हीट कर रहे हो, ब्लैक कलर के पाउडर को हीट कर रहे हो। हाँ, रेड्यूस हो जाता है, दो चीजों में रेड्यूस होता है, K2MnO4 पर मैंगनेट आयन मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हुआ, प्लस MnO2 और O2, ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। दोनों चीजों में रेड्यूस हुआ है। ये पर मैंगनेट आयन +7 स्टेट से, ये देखिए +7 स्टेट से, ये आया +6 और ये आया +4, दोनों में रेड्यूस हुआ है। अब क्या करते हैं अपन ने, क्या क्या हीट किया। अब हीट करने के बाद आपको ऑक्सीजन निकल गई और रेसिड्यू अभी भी आपके पास है। अब आप क्या करो, उस रेसिड्यू में पानी डालो, उसको शेक करो। उस रेसिड्यू में पानी डालो, उसको शेक करो और उसको फिल्टर करो, तो आपको ये चीज जो है ना, ये ग्रीन फिल्ट्रेट के फॉर्म में नीचे मिल जाती है। तो जब इसमें आप पानी डालोगे और पानी डाल के फिल्टर करोगे, तो ये चीज जो है ना, ये आपको ग्रीन फिल्ट्रेट के फॉर्म में आपको नीचे मिल जाता है। और ये पाइरोल्यूसाइट ब्लैक रेसिड्यू है ना, MnO2 पाइरोल्यूसाइट ब्लैक रेसिड्यू, तो याद ही होगा यार, ब्लैक रेसिड्यू हो गया। चलो लास्ट रिएक्शन एक और ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट आयोडीन H2O। तो ये रिएक्शन जो है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने ये रिएक्शन ना देखा हो। देखो, सिल्वर नाइट्रेट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट केमिकल है। इनऑर्गेनिक के जो क्वालिटेटिव वाला पार्ट है, या पूरी इनऑर्गेनिक में अगर मैं लूँ तो सिल्वर नाइट्रेट का एक अहम भूमिका है सिल्वर नाइट्रेट की। आप सिल्वर नाइट्रेट के नॉर्मल रिएक्शन हैलाइड आयंस के साथ तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, तो बहुत फेमस रिएक्शन है। मैं बोलूँगा क्लास 9-10 में पढ़ा देते हैं बच्चों को ऐसे रिएक्शन से, प्रेसिपिटेशन। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्योर आपके हैलोजेंस के साथ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शंस हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अच्छा पैनिक नहीं करने का, अगर आपको लग रहा है कि रिएक्शन हमने नहीं देखा है यार, ये तो अभी नहीं पढ़ा है, हमारी नोट्स में नहीं लिखा है, अगर किसी के ऐसा है तो पैनिक नहीं करने का। आप इसको याद करो, आगे बढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ने का सही तरीका, ठीक है। इसको याद करो, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ध्यान में रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसा ये पैनिक नहीं करने का कि नहीं यार ये रिएक्शन नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे और भी बहुत रिएक्शन होंगे जो नहीं लिखे होंगे, आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा जाओगे ना तो फिर तो हजारों रिएक्शंस आपके पास मैं दे सकता हूँ जो आपने नहीं लिखे होंगे। ऐसे नहीं, पैनिक बिल्कुल नहीं करने का, आप अच्छे से देखिए, सही माइंडसेट के साथ और पढ़िए। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट कब कब होते हैं। बेसिक मीडियम में उनके डिस्प्रपोर्शनेशन वर्ड फेमस है, याद भी होगा आपको एनसीईआरटी के रिएक्शन से, नहीं होगा तो अभी कॉपी में लिख लो, याद कर लो। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ये सभी के डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस आप लिख लें, जो कि कब होता है, बेसिक मीडियम में कौन कैसे डिस्प्रपोर्शनेट होता है, एनसीईआरटी के रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, जो सिल्वर नाइट्रेट है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में डालें आयोडीन के साथ, आयोडीन के प्योर क्रिस्टल्स के साथ, पानी में डाल रहे हैं, पानी मीडियम ले रहे हैं, पानी के साथ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आयोडीन पानी के साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं दोनों। हमने अगर डाला आयोडीन में सिल्वर नाइट्रेट बहुत ज़्यादा तो आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। जी हाँ, आयोडीन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। किस में डिस्प्रपोर्शनेट होगा, आयोडीन की डिस्प्रपोर्शनेशन प्रेडिक्टेबल है। देखो अगर आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो प्रेडिक्टेबल है आयोडीन की डिस्प्रपोर्शनेशन। वो कहाँ ही जाएगा, नीचे जाएगा -1 में, ऊपर कहाँ जाता है, आयोडीन हमेशा +5 में जाता है, +7 में तो कोई कंपाउंड देखा नहीं होगा आपने उसका। तो ये आपको मिलेगा AgI प्लस AgIO3 प्लस AgIO3 प्लस, हाँ ठीक है, क्या HNO3 वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा आयोडीन सिल्वर नाइट्रेट के साथ। क्या सर ब्रोमीन के साथ भी कोई रिएक्शन है? हाँ है, ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन आप बोल सकते हो, ऑल्दो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब मैं बता देता हूँ बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट मत मानना इस रिएक्शन को। सिल्वर नाइट्रेट ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, कैन रिएक्ट विद ब्रोमीन। रिएक्शन के लिए थोड़े बहुत कंडीशन चाहिए होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होगा ये, और साथ ही साथ मीडियम थोड़ा एथर का रखना पड़ेगा। मैंने जैसा कि बताया अभी आपको, इसे देखो इनडायरेक्टली एक चीज़ याद हुई ना, क्या कि आयोडीन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए मीडियम यहाँ पे क्या रख रहा हूँ मैं, एथर का मीडियम रख रहा हूँ। अगर आप इसको भी याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, करिए। ब्रोमीन भी क्या होगा, जी हाँ, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। एक अजीब सा कंपाउंड आपको बनता हुआ मिलेगा, एक तो AgBr है, हाँ ठीक है AgBr है, प्लस BrNO3 जी, Br+1 NO3 -1 हो सकता है, पहली बार आप लोग देख रहे होगे Br को +1 में, रेयर है बट हाँ है, डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, एक बार ऑक्सीडाइज हो गया, एक बार रिड्यूस हो गया। तो ये रहे हमारे शानदार 5 रिएक्शंस और बेहतरीन रिवीजन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो वीडियो को शेयर भी करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आएगी तो आपको थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स हो सकता है कंप्लीट करा दूँ मैं, कंप्लीट राइट फ्रॉम फर्स्ट लॉ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा ऑडियंस चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस चाहता हूँ, ठीक है। और एंट्रोपी तो आ ही रही है कल, देखना, मज़े से देखना और थोड़ा फोकस के साथ देखना, मज़ा आएगा आपको, ठीक। और ये वाले लेक्चर्स 9:45 मिलते रहेंगे आपको, 9:45 शार्प, टाइम नोट कर लो, 9:45 मॉर्निंग। जिस दिन 9:45 नहीं आया मतलब समझ लो उस दिन इसकी वीडियो नहीं आएगी, वो अगले दिन आएगी, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।